नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक कार वन कार डीलर ने रुपीस 1,08,500 में यानी 1,08,500 में एक पुरानी कार यानी कि ओल्ड कार यानी कि यूज्ड कार खरीदी, परचेस की, बाय की और उसकी मरम्मत पर यानी कि ऑन रिपेयर्स, दैट इज ऑन मेंटेनेंस कुछ राशि खर्च की यानी कि सम अमाउंट एक्सपेंड किया, दैट इज स्पेंड किया। उसने इसे रुपीस 1,56,250 में बेच दिया। 1,56,250 में सोल्ड कर दिया, सेल्स कर दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ यानी कि गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया, यानी कार के मेंटेनेंस पर उसने कितना अमाउंट एक्सपेंड किया था, कितना कॉस्ट किया था, वो निकालने को बोला है। देखो यहाँ देखो, पहले देखो यहाँ पर ये जो कार है उसको देखो, ये 1,56,250 में बेचा, 1,56,250 में बेचा गया। मतलब ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। कार का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो ये रियल में है, मतलब परसेंट में कितना है, परसेंट में कितना होगा, तो वो परसेंट हम निकाल लेंगे, परसेंट में विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर साफ बोल दिया है कि हमें मतलब डीलर को 25% का लाभ हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। अब आगे देखो, जो कार का सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, वो कैसा होता है, तो वो एक साल को यानी कि स्वयं 100% होता है, 100% होता है वापस। जितना रुपया में हमने कार देखो जितना रुपया में हम खरीदते हैं, तो वो जो अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। और वो कैसा होता है, तो वो 100% होता है। अब इस पर यानी कि 100% पर हमें देखो ये 25% का लाभ हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। भाई एसपी कितना होगा, तो एसपी बनेगा 125%, 125%, 125%। मीन्स दैट देखो यहाँ पर हमें 125% का वैल्यू हमें ये 1,56,250 दिया है। 125% का वैल्यू हमें दिया है 1,56,250। देन आगे हम क्या निकालेंगे, तो हमें निकालना है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू मतलब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे।
ये कार का हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे, कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर हियर 125% बराबर ये, देन 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर होगा ये 156,250 बटा ये 125। 1% का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? इसको लिखा बटे में, इसको ले 100 लिख ले, तो ये 1% का वैल्यू होगा। लेकिन बट हमें तो 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। सो दैट देखो यहाँ पर इनटू 100 करना पड़ता है, तो ये 100 का गुणा इधर करना पड़ता है, तब जो निकलेगा पूरा राइट साइड में वो 100% का वैल्यू का मतलब क्या? ये कार का कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, सीपी बस इसको सॉल्व करना, ये हल करना ये। तो आगे बराबर इक्वल बराबर, पहले तो देखो यहाँ पर देखो 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 ये जो 156.25 है, ये 125 से 125 बार में कटता है वापस अगेन। ये जो 156.25 ये 125 है, 125 बार में कटता है, मतलब ये 156.25 ये वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग है स्क्वायर किसका? 125 का। मतलब क्या? 125 गुणा 125 ये 156.25 होता है। 125 इंटू 125 ये 15625 होता है, ये वर्ग है इसका। देखो 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 देखो, मतलब देखो ये हमें देखो देखो देखो, पहली बात आप पहले देखो, आप सिंपल तरीके से भी भाग दे सकते हो, आप नॉर्मल तरीके से भी भाग दे सकते हो, तब भी आपको भागफल क्वेश्चन 125 मिलेगा। ये 156.25 में आप 125 भागे तो आपको भागफल के तौर पर 125 ही मिलेगा। या फिर यहाँ पर शॉर्टकट भी होता है, देखो देखो शॉर्टकट भी होता है, देखो 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 नीचे में 125 है और इधर भी लास्ट में 25 है, तो हमें डाउट गया, हमें लगा कि शायद ये 156.25 का वर्ग हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो आगे हमें चेक करना होता है, तो हमने कैसे चेक किया? देखो ये शॉर्टकट होता है, यदि एंड में 5 है, देखो किसी भी संख्या के एंड में 5 है तो उसका देखो वर्ग मतलब देखो 125 का वर्ग मतलब 125 गुणा 125, 125 का वर्ग मतलब 125 गुणा 125, 125 को गुणा में 2 बार लिखना होता है, तो टाइम्स राइट करना होता है। तो हमें लगा कि ये वर्ग हो सकता है 125 का, मतलब कैसे? देखो मतलब क्या, बराबर इक्वल क्या होगा? तो यहाँ पर ये पूरा नॉर्मल तरीके से गुणा निकालने की जरूरत नहीं, इसका शॉर्टकट होता है। कब शॉर्टकट है? जब एंड में 5 हो तब, अंतिम अंक 5 हो तब, एंड में 5 हो तब, मतलब ये डायरेक्ट आप गुणा निकाल सकते हो। कैसे? देखो देखो पहले देखो यहाँ पर एंड में 5 है, 5 के लिए एंड में 5 होता है तब, तो 5 का और क्या होता है? 5 का मतलब 5 गुना 5 25 होता है, 20 होता है, तो एंड में 25 लिख देना है, एंड में 25 लिखा। आगे 5 6 पहले संख्या कौन सी है? तो 5 6 पहले संख्या है 12 बची, 12 बची, 12 बची, 12 बची, तो अब करना है 12 गुना 12 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? तो 12 के बाद अगली संख्या आती है 13। अब 12 गुणा 13 आप करोगे तो आपको मिलेगा ये 156 ये मिलेगा। ये शॉर्टकट से वर्ग निकालने का तरीका होता है। कैसे निकाला? देखो एंड में 5 होना चाहिए, तो पहले 5 कर 25 था, तो लास्ट में हमने लिख दिया। इससे पहले समय कौन सा है बचा है? तो 12 है, 12 के बाद अगला समय कौन आया? 13 था, 12 गुणा 13 करना है, तो 12 गुणा 13 156 होता है, आगे 156 लिखा, मतलब 125 का वर्ग यानी 125 गुणा 125 यही होता है, यही होता है। इसलिए देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया
कि इसमें इससे 125 मिनट 125 बार में भाग चले, या फिर आप नॉर्मल तरीके से भाग दोगे तो भी चले। इन शॉर्ट यहाँ पर 125 बार निकलेगा इधर, लेकिन हमें मिला है 125 ट्रिपल 0, मतलब हमें मिला 1,25,000, 1,25,000। मतलब क्या, मतलब ये कि जो कार का डीलर है, देखो ये पुरानी कार को यानी कि ओल्ड बाइक को, देखो ये 1,08,500 में खरीद के लाया। ये जो डीलर है ये कार को 1,08,500 में खरीद के लाया। आगे प्लस उसने कुछ पैसा, देखो मतलब क्या, ये कार तो खरीद के लाया वो, तो उस पर देखो मेंटेनेंस लगा है, उसका मरम्मत भी करना पड़ा है, कार के ऊपर मरम्मत करना पड़ा है, यानी कि मेंटेनेंस करना पड़ा, रिपेयर करना पड़ा, तो उसमें कुछ खर्चा लगा है, कुछ पैसा लगा है, कुछ मनी लगा है, वो हमें मालूम नहीं, वो ही हमें निकालना है। वो यहाँ प्रश्न में पूछा तो हमें मालूम नहीं है, तो हमने कर दिया एक प्रश्न मार्क। इक्वल टू ये होगा, इक्वल टू ये 1,25,000 इक्वल टू 1,25,000। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इन वन लाइन देखो, इतने में कार को खरीदा, कुछ पैसा खर्च किया, यानी कि ये डीलर को कार इतना में पड़ा, और बाद में उसने कार को इतना में बेचा, तब जाके उसको 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। ऐसा यहाँ पर कहानी है, स्टोरी। आगे हमें क्या निकालना, हमें निकालना है यहाँ पर क्या आएगा, मेंटेनेंस पर खर्च कितना किया है, मरम्मत पर खर्च कितना किया है वो निकालना। तो माइनस करो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो वही हमारा उत्तर होगा। चलो घटाओ, ध्यान देखो, ये 1,08,500 है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, मन में ही निकाल लेंगे। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ही करना है, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो पहले देखो, 1,00,000 में से 1,00,000 गया, शून्य हो गया, 0 हो गया। आगे 25,000 में से ये 8,000, देखो 25,000 में से 8,000 गया, 0,8 मतलब 8,000 गया, तो हमारे पास बचेगा 25 में से 8, 5, यानी कि देखो 5, 25 में से 8 5 और ये 3, मतलब क्या 17,000 बचेगा, 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 17,000 रिमेंस होगा, 17,000 रिमेंस होगा। और देखो इसमें से इसको घटाया है, मतलब ये 500 भी तो घटेगा, ये 500 भी घटेगा, मतलब हमारे पास फाइनली बचेगा 16,500, 16,500, 16,500, 16,500। यानी ये डीलर ने कार की मरम्मत पर यानी कि रिपेयरिंग करने पर इतना पैसा खर्च किया, ये हमारा उत्तर। अरे ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, सुधा ने रेनो को एक वस्तु, वन आर्टिकल 20% हानि पर 20% लॉस पर ₹576 में बेची। साल की रेनो ने उसको परिवहन पर ट्रांसपोर्टेशन पर ऑन ट्रांसपोर्टेशन ₹224 की राशि खर्च की। ट्रांसपोर्टेशन पर 224 का अमाउंट एक्सपेंड किया और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा, ऐसे प्राइस पर सेल किया जिससे सो
सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है, सुधा को 24% का प्रॉफिट अर्न होता है। तो रेनो के लिए लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। रेनो के लिए फॉर रेनो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा वो फाइंड करना है, वो निकालना, आउट करना। देखो यहाँ पर हमारे पास देखो तीन खिलाड़ी 3 प्लेयर। देखो पहला है शुदा है, मतलब क्या यहाँ पर देखो बंदा भी है और बंदी भी है, बंदा भी है और बंदी भी है, यानी कि पुरुष भी है और महिला भी। तो पहला यहाँ पर ये सुधा है। आगे दूसरा है रेनू और लास्ट में देखो ये रघु की एंट्री मारता है, रघु है, आगे में रघु है, लास्ट में रघु भी एंट्री मारता है। ये 3 लोग यहाँ पर सुधा, ध्यान से देखना, सुधा रेनू और रघु, सुधा रेनू रघु। अब देखो यहाँ पर दिया है कि ये सुधा है ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर ₹576 में बेची, 576 में बेची। देखो सुधा ने रेनू को वस्तु बेची, कितना रुपया ये बेची? देखो ये 576 रुपया, 576 रुपया। देन ये सुधा कितना रुपये में खरीद के लाई होगी? ये सुधा वस्तु को कितना रुपये में खरीद के लाई? मतलब सुधा के लिए सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब हमारा काम बने, तब हमारा काम हो पाएगा। तो देखो यहाँ पर 20% हानि पर बेची है, मतलब क्या? ये जो सुधा खरीद के लाई होगी वो वैल्यू, मतलब यहाँ का वैल्यू, यहाँ का कैसा होगा? तो वो इट्सल्फ स्वयं 100%, ये जो सुधा खरीद के लाई होगी तो वो वैल्यू इट्सल्फ 100% होगा। अब ये सुधा ने हानि पर रेनू को बेचा है, कितनी हानि पर? 20% की हानि पर, मतलब 100 में से 20 को घटाओ, ध्यान वी गेट 80%, 80% पर ही बेचा है, 80% पर ही बेचा है, मतलब 80% क्या है? शालिंग प्राइस है, जो रियल में कितना है, वैल्यू में कितना है? ये 576 है। तो हमें यहाँ का लिखना है, मतलब 100% का वैल्यू लिखना है। कैसे निकले? तो 80% बराबर 576, मतलब क्या? 1% बराबर होगा 576/80 होगा, 1% बराबर होगा 576/80। ये 1% का वैल्यू अब हमें निकालना है 100% का वैल्यू, तो इनटू 100 कर दो, प्लस 100 का गुणा आप कर दो, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ का वैल्यू मिलेगा। मतलब सुधा कितना रुपए में खरीद के लाई थी? ये जो सुधा है वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाई, कितना में खरीद के लाई वो यहाँ पर निकल जाएगा। ये इसको हल करना है, तो हल करो इसको। तो देखो यहाँ पर देखो 0 0 गया, आगे 8 छंते होता है, कितना होता है? 8 40 8 56 होता है, 56 होता है, 1 16 8 16 2 2 2 2 2 576 8 से कटता है 72 बार, और ये 0 पीछे लगेगा, मतलब कि हमें मिला 7
सुधा है ये वस्तु को आर्टिकल को 720 में खरीद के लाई थी और उसने रानू को 576 में बेच दिया। 576 में तभी तो इस सुधा को 20% का हानि हुआ है, लॉस हुआ। तो ऐसा समझना। अब क्या था, अब आगे ये रेणु है, रेणु है ये क्या करती है, वस्तु पर देखो, मतलब क्या, देखो मतलब क्या, ये जो रेणु है, देखो सुधा ने वस्तु रेणु को बेचा, तो अब ये रेणु है ये सुधा के पास से अपने पास ले आएगी वस्तु को। ये रेणु है ये सुधा के पास से वस्तु को अपने पास लाएगी, पर लाएगी कैसे, देखो कुछ ना कुछ वाहन, मतलब चीज बड़ा होगा तो वाहन में लाएगी, व्हीकल में लाएगी, तो उस पर उसको खर्चा भी लगा। रेणु को एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ा। कितना, मतलब उसको बोला है परिवहन खर्चा यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है 224। तो ये 224 इधर ऐड होगा, जमा होगा, लेकिन हमें भी है, देखो से 4 10 एक ऊपर 0 एक ऊपर 8 2 10 एक ऊपर 6 7 8 800 हमें मिला 800 हमें मिला 800। यानी कि हम बोल पाएंगे कि रेणु को एक्चुअल में ये वस्तु 800 में पड़ा है, 800 में पड़ा है, 800 में ही पड़ा है, 800 में पड़ा है, 800 में पड़ा। अब ये क्या होता है, अब आगे ये जो रेणु है ये रघु को बंदे को, ये लड़के को, ये रघु को देखो ये वस्तु अगेन बेचती है। सब करिए, ये जो रेणु है ये आगे वस्तु अपने पास नहीं रखती है, वो रघु को बेचती है, रघु को बेचती है, रघु को बेचती है, रघु को बेचती है, रघु को बेचती है। कितना रुपया में बेचती है, कितना रुपया में बेचती है, कितना रुपया में बेचती है, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि एसपी क्या होगा, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। देखो 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 देखो, और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा, रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता। देखो देखो यहाँ पर डायरेक्ट एसपी नहीं दिया, यहाँ पर घुमा फिरा के एसपी दिया है, घुमा फिरा के एसपी दिया है। मतलब क्या, सुधा के कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, सुधा के कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, वापस हमें सुधा पर आना पड़ेगा, वापस हमें सुधा पर आना। देखो ये लाइन आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, ये लाइन आप 2-3 बार खुद से अच्छी तरह से पढ़ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो 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 देखो, सुधा को 24% का लाभ होता है, वैशालीन प्राइस, वैसा आस्ति। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस लिखना है वो कैसा है, तो वो लिखना है सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। मतलब सुधा रघु को 24% लाभ पर बेच रही, ऐसा मान के चलना। ये सुधा है ये रघु को 24% के लाभ पर बेच रही है, वैसा सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखना है। तो वो सेलिंग प्राइस रेणु भी, मतलब रेणु भी उतने पर ही बेचा है, ऐसा समझना है, रेणु भी उतने पर ही बेचा है। देखो 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 देखो, पहले हम निकालते हैं, बाद में आपको अच्छे समझ में। देखो तो यहाँ पर देखो, सुधा ने वस्तु को 720 में खरीदा है, अब ये रघु को बेचेगी 24% के लाभ पर,
यानी कि शालिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय में शालिंग प्राइस होगा, देखो 124%, 124%। मतलब ये सीपीए के ऐसा इक्वल 100% है। अब 24% का लाभ मतलब जुड़ेगा 24, यानी 124% मिलेगा, और परसेंट मतलब बट्टा में 100, यानी यहाँ पर एसपी जो आएगा वो होगा ये 720 का 124/100, इतना सेलिंग प्राइस होगा। 720 का 124/100, इतना सेलिंग प्राइस होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि रेनो ने 800 का वस्तु रघु को इतना रुपया में भेजे, समझना। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, वापस समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पर हुआ ये है कि रेनो ने रघु को वस्तु बेचा है, पर कितनी कीमत पर बेचा है वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया है, वो घुमा फिरा के दिया है। मतलब सुधा के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। मतलब ऐसा दिया है कि सुधा रघु को 24% के लाभ पर बेचती है, दिन ऐसा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 720 का 124% होगा, तो इतना सेलिंग प्राइस नहीं। मतलब रेनो ने रघु को 800 का वस्तु इतना रुपए में बेचा है, 800 का वस्तु इतना रुपए में बेचा है, 800 वस्तु इतना रुपए में बेचा है, 800 वस्तु इतना रुपए में बेचा है, 800 वस्तु इतना रुपए में बेचा है। तो हमारा पूछा है कि हमें रेनो के लिए लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना, परसेंट में कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो निकालने को बोला है। कुल मिला के कहानी ऐसा है। मतलब अब हमें ध्यान में केवल ये 800 को ये पूरे नहीं, 800 इसको ध्यान में लेना है, ये दोनों को ध्यान में लेना। देखो 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 शीट लो, देखो 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 यहाँ पर देखो, ये रेनो को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये वैल्यू यानी कि एसपी ज्यादा होगा, 8 से ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर हम हल नहीं करेंगे, हल हम करेंगे नहीं, हल करेंगे हम इसको ऐसे रखने देंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, सरल रहे, इजी पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर सीपी कितना है, ये 800, और एसपी कितना है, ये 720 गुणा 124/100। सीपी 800 है, एसपी यहाँ पर 720 में 120/100। फॉर सिंपलिसिटी, सरलता के खातिर अब हम ये दोनों का रेशियो लेते हैं, ये सीपी और एसपी का हम रेशियो लेते हैं, सीपी और एसपी का हम रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर ये शून्य चला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 800 है, मतलब 8 गुना 100, तो इधर हम 100 रखते हैं, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। जानबूझ के 100 में इधर रखा, राशि इधर क्या होगा, तो इधर होगा ये 72 124 8 गुना 10, ऐसा इधर मिलेगा। देखो इधर ये 100 हो गया, इधर 72 गुणा 124/10, और इधर 8 चलेगा। अब केवल इसको हल करना है, ये सेकंड पार्ट को हल करना है, देन हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर 8 9 72 होता है, 124 9 कितना होता है, 124 9 कैसे हम करें, तो पहले आप 124 गुणा 9 मत करो, पहले आप 124 गुणा 10 करो। मतलब ये 9 को हम लिख सकते हैं, देखो हमें करना है 24 गुणा 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। हमें करना है 24 गुणा 9, तो 9 को हमने लिखा 10 - 1। अब कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, तो पहले देखो 124 गुणा 10 होता है 1240 माइनस 124 देखो 124 गुणा 10, ये 1240 हो गया, माइनस का माइनस 124 एकम 124 गुणा 124 ये होता है। इसको हल करो, जो आया वो हमारा 124 और 9 का गुणा का मल्टीप्लाई
मतलब 1240 में से हमें 124 को माइनस करें, 124 को कराना है तो बराबर इक्वल हमें क्या मिलेगा, इक्वल हमें क्या मिलेगा। तो पहला देखो ये एक मतलब 100 देखो, मतलब अब देखो नन्हे बच्चों की तरह कैलकुलेट नहीं करना है, हर चीज को नन्हे बच्चों की तरह कैलकुलेट नहीं करना। देखो एक मतलब क्या है, मन में ही करना है, मान नहीं करना। एक मतलब क्या है, 100 है, 100 है। अब ये 1200 है, 1200 है, तो उसमें से एक यानी 100 घटा तो हमारे पास बचा 1100। मन में सॉल्व करो, 11,000 बचा, सॉरी 1100 बचा, 11 बार 100 बचा, 11 बार 100 बचा, यानी 1100, 1100, 1100, 1100, 1100। अब यस बराबर देखो 1100 बच्चा, 1100 बच्चा। हम 40 में 24 घटाए तो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, ये 6 मतलब 30 हो गया, तो ये 10 मतलब क्या 16 मिलेगा, हमें मिलेगा 16 सेकेंड। यानी सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 11 16 मिलेगा, 11 16 मिलेगा, 11 16 मिलेगा। तो 124 गुना 9 11 से 16 होता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ते में क्या 10 भी है, मतलब एक के पीछे एक शून्य है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट एक अंक के बाद यानी आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगेगा, 10 यानी दशमलव लगेगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगेगा। मतलब क्या, मतलब ये पूरा हल करने पर हमें मिला है 111.6, 111.6। यानी मतलब क्या होता, मतलब ये हुआ कि रेणु के लिए सीपी 100 है, तो रघु के लिए 80 यानी कि विक्रय मूल्य 111.6 है, 111.6। मतलब क्या, मतलब ये कि रेणु ने 100 का वस्तु 111.6 रुपया में बेचा, ज्यादा में बेचा, 100 का सामान 111.6 में ज्यादा में बेचा है, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, बिग माइनस इसमें को माइनस करो कितना मिलेगा, हमें मिला 11.6, 11.6 रुपया का लाभ होगा, प्रॉफिट इसको रानू को, रानू को। लेकिन हमें तो परसेंट में पूछा है, तो परसेंट में कितना होगा, तो परसेंट में भी इतना ही होगा, जो निकला वो ही परसेंट में भी होगा। क्यों, तो यहाँ पर सीपी 100 है, 100 है, इसलिए मतलब कैसे वो भी बदल देते हैं, कैसे वो भी बदल देते हैं। देखो ये 11.6 का लाभ हुआ, कितना रुपया, सीपी कितना है 100 है, नीचे में आया 100 और इनटू 100% तो करना ही पड़ता है, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए, तो इनटू हमने 100% किया। लेकिन ये तो कट ही जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट 11.6 परसेंट का परसेंट, यानी कि जो निकला वही डायरेक्ट परसेंट में निकल गया। कब, तो जब सीपी 100 होगा तब, नीचे में 100 होगा तब, बिलो में 100 होगा तब, डिनोमिनेटर में 100 होगा तब, सीपी 100 होगा तब, ऐसा समझना। इन शॉर्ट रानू को 11.6%, 11.6% का प्रॉफिट हुआ है, ज्ञान हुआ, ये विकल्प ये हमारा सही विकल्प है। सुदागर ने अपने सामान का, अपने गुड्स का 62.5%, 62.5% भाग इतना परसेंट पार्ट 24% लाभ पर, और शेष सामान रिमेनिंग गुड्स 13% की हानि पर बेच दिया, सेल किया। पूरे लेन देन यानी कि एंटायर ट्रांजैक्शन में
एंटायर ट्रांजैक्शन में उसके उसके देखो उसके लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस का परजक ज्ञात फाइंड कर। मतलब पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है या फिर हानि, बाद में उसका परसेंट भी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा सवाल, तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर इस पर्सन को हमें करना पड़ेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा। तो देखो ये 62.5% भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 5/8 होता है, 5/8 होता है, 5/8 होता है। कैसे? तो यहाँ पर आपको 1/8 बराबर 12.5 होता है, ऐसे याद करके रखना होता है। ये स्पेशल पर्सन है, मतलब इसको याद करके रखना होता है। ये परसेंटेज में आता है, ये परसेंटेज में आता है। ये स्पेशल पर्सन है, मतलब ये स्पेशल दिन है, इसको याद करके रखना। क्या याद करके रखना है? तो 1/8 बराबर 12.5% होता है, यानी 12.5% बराबर 1/8 होता है। अब इसमें से इसका जन्म हुआ, इसमें से इसका बॉन्ड हुआ है। मतलब देखो 8 ऊपर 1 यहाँ, लेकिन यहाँ पर 5 है, मतलब 5 गुना है। ये 5 गुना है। देखो दोनों तरफ आप 5 का गुना करो तो इधर मिलेगा 5/8 और उधर कितना होगा? तो ये होगा 12.5%। ये गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब 5/8 ये होता है, यानी इसके बराबर 5/8 होता है। मतलब इन सब ये आपको याद करके रखना होता है। ये हमने कई बार बताया। यदि आपको ऐसा ना आ रहा है तो आप सिंपल हल करो। मतलब क्या है? 62.5 मतलब ये क्या होगा? ये 625/10 गुना छोड़ा, 10 गुना छोड़ा, दशमलव का नीचे में 10 आएगा और परसेंट का दूसरा छो आएगा, नीचे में 1000 होगा और ऊपर में 625 होगा। देन 125 से कटेगा, ऊपर नीचे 125 कटे, देखो देन ऊपर नीचे 1 to 5 से डिवाइड होगा, 1 to 5 से डिवाइड, ऊपर में भाग जाएगा 5 बार में और नीचे में जाएगा 8 बार में। देन ये आई आपको वापस अगेन मिलेगा। मतलब क्या? कुल 8 सामान में से 5 सामान को 5 गुड्स को देखो यहाँ पर 24% लाभ पर बेचा। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। 8 सामान में से 5 सामान को 24% लाभ पर बेचा गया, प्रॉफिट मतलब प्लस। तो बचा कितना? 8 में से 5 निकल गया, बचा कितना? 3, यानी कि 3 सामान को, 3 यूनिट सामान को, 3 यूनिट गुड्स को देखो 13% की हानि पर बेचा गया, 13% की हानि पर बेचा गया, 13% के लॉस पर बेचा। लॉस मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस। तो हमें क्या पूछा है? तो हमें पूछा है कि ये एंटायर ट्रांजैक्शन मतलब पूरे लेन देन में क्या हुआ, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, वो निकालने को बोला है। कैसे निकलता है? मतलब हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना, ओवरऑल रिजल्ट निकालना, ओवरऑल रिजल्ट निकालना है। तो सिंपल देखो यहाँ पर ये 5 का 24% प्रॉफिट हुआ है माइनस 3 का 13% हानि, 5 का 24% लाभ हुआ है माइनस 3 का 13% हानि, और पूरे के बट्टे में लिखना है टोटल सामान, टोटल गुड्स, मतलब 5 + 3 8 लिखना है, 8 लिखना है। जो निकला वही हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। देखो ऊपर वाले को हल करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर को हल करना, एबो को हल करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पर देखो 24 पंचे 120 होता है, यानी 120% माइनस 13 39 होता है
39 में 39%, मतलब क्या 120 में से हमें 39 को माइनस करना है। देन हमें क्या मिले, तो हमें मिलेगा पहले 120 में से 20 को घटाए तो हमें मिलेगा 100। अब 100 में अगेन हमें घटाना पड़ेगा 19, यानी हमें 81 81% मिलेगा। ये सब्ट्रैक्शन करने पर, घटाने पर हमें 81% मिलेगा और बट्टे में 8 आएगा। अब मेन बात, आगे में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब ये क्या है प्लस। अगेन प्लस मतलब हाँ, प्लस मतलब लाभ, प्लस मतलब लाभ, प्लस मतलब प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। मतलब आंसर जो होगा वो ये हानि वाला तो है ही नहीं, लाभ वाला ही होगा, लाभ वाला होगा, लाभ वाला ही होगा, हानि वाला तो होगा ही नहीं, लॉस वाला तो होगा ही, इतना कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पर लाभ वाला 3 आंसर है, 3 ऑप्शन, इसे चेक करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। देन 81 में हमें भाग देना है, 8 से डिवाइड करना है। देन देखो यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एस, देखो 81 मतलब 80 प्लस 1, मतलब 80 को भी 8 से भाग देना है और 1 को भी 8 से भाग देना है। देखो 80 को हमने 8 से भाग देता, हमें मिलेगा 10 प्लस 1 में 8 से भाग देना, मतलब यहाँ पर मिलेगा हमें 1/8। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन से पता चल जाएगा। मतलब क्या, 1/8 मतलब 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। 1/8 मतलब 0 से बिग और 1 से लास्ट, 0 और 1 के बीच में होगा, बिटवीन 0 एंड 1 होगा, बिटवीन 0 एंड 1 होगा। मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 कुछ आए उसमें होगा आंसर। ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट 10 है, मतलब ये नहीं, 2 ऑप्शन बचता है, 10 समथिंग 10, ये दोनों में से कोई होगा। लेकिन ये नहीं होगा, देखो ये 10.5 नहीं होगा, 1/8.5 नहीं होता है, 1/8 0.5 नहीं होता, आधा नहीं होता है। 0.5 कब होता है, ये 1/2 होता है, मतलब देखो 0.5 मतलब 1/2 होता है, 0.5 देखो इधर 0.5 है तो ये 1/2 के बराबर होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, ये तो 1/8 है, मतलब ये और छोटा आएगा। 1/8 मतलब 0.5 से भी छोटा आएगा, इससे भी छोटा आएगा, इससे भी छोटा आएगा, इससे भी छोटा आएगा, तो कौन यही बच जाएगा 125, मतलब क्या, इसका आंसर है 10 + 1/8 होता है 10.125% लाभ। यानी ये सूचना को ओवरऑल इतना % का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ, यानी ये ए ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक किराना बेचने वाला दुकानदार यानी वन ग्रोसर गेहूं की 2 किस्मों को यानी कि वीट की 2 वेराइटीज को मिलाता है, मिक्स करता है और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए, 25% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मिश्रण यानी मिक्सर को ₹28 प्रति किलो 28 रुपीज पर किलोग्राम की दर पर से बेचता है, इतना रेट पर सेल करता है ये। और यदि गेहूं की पहली किस्म यानी कि वीट का फर्स्ट वेराइटी का क्राइम यानी कि उसका सीपी दूसरी किस्म यानी कि सेकंड वेराइटी से 2 गुना ट्वाइस क्राइम मूल्य, इसे 2 गुना है, ट्वाइस है। हम बाद में देखें, फिलहाल हम प्रश्न कोई पढ़ रहे हैं 2 गुना है, और उसने इन्हें 2 रेशो की में मिला है, इतना रेशो में मिक्स किया है, तो सस्ते किस्म यानी कि
चिपर चिपर वेराइटी है, चिपर वेराइटी गेहूं का यानी कि व्हीट का प्रति किलोग्राम पर किलोग्राम मूल्य क्या वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये हमें देखो यहाँ पर होगा क्या क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो हमें मिक्सचर का सीपी मिलेगा, मिक्सचर का सीपी मिलेगा, 2 बार हमें मिक्सचर का सीपी मिलेगा, 2 बार हमें मिक्सचर का सीपी होगा, उसको इक्वेट करना पड़ेगा, उन दोनों की तुलना करनी पड़ेगी, देन हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम पहले तरीके से मिक्सचर का सीपी निकालते हैं, मिश्रण का हम प्राइमूलक निकालते हैं। मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हियर देखो हमारे पास 2 टाइप का गेहूं है, 2 टाइप का 2 वेराइटी का क्या है गेहूं है, यानी कि व्हीट है, उसको मिलाया है, मिक्स किया है, मतलब वो क्या हो गया, वो बन गया मिश्रण, मिक्सचर बन गया, यानी कि अब निकलेगा मिश्रण का सीपी क्रय मूल्य। कैसे देखो, तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि गेहूं की 2 किस्मों को मिलाया जाता है और 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उनको ₹18 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या, 28 रुपया में बेचा, 28 रुपया में बेचा गया है, 28 रुपया में बेचने पर देखो यहाँ पर 25% का लाभ हुआ, तो सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, किस निकले देखो। तो मेन बात वही बात, सीपी इज ऑलवेज 100% होता है, लेकिन क्या, लेकिन देखो हम बेस्ट अब देखो, अब हम थोड़ा नया तरीके से निकालें, देखो अब हम थोड़ा नया तरीके निकालें। देखो क्वेश्चन को समझने का और हल करने का कई सारा तरीका होता है, मैथमेटिक्स में समझ निकाल करने का कई सारा तरीका होता है, जितना आप ज्यादा समझोगे उतना ही नया नया निकल के, मतलब हल करने का नया तरीका आपको, नया मेथड आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बोल दिया है कि 25% का लाभ होता है, 25% मतलब देखो 25 चौका 100 मतलब 154 होता है, दिन में 1/4 होता है, मतलब क्या हुआ, मतलब सीपी 4 है तो उस पर 1 लाभ हुआ है, मतलब एसपी कितना है 5 है, एसपी कितना है 5 है, वापस 1/4 लाभ हुआ है, मतलब सीपी 4 है तो उस पर 1 लाभ, मतलब एसपी कितना है 5 है और सीपी कितना है 4 है। तो यहाँ पर 5 का वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है, एसपी कितना है, एसपी दिया है 28। देखो ये सब कुछ प्रति किलोग्राम में है, सब कुछ पर किलोग्राम, इसलिए हम पर किलोग्राम बोलेंगे, ये सब कुछ पर किलोग्राम में ही है, प्रति किलोग्राम में, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। देखो ये 28 रुपया प्रति किलोग्राम, हम प्रति किलोग्राम बोलेंगे नहीं, आंसर जो कुछ भी निकलेगा वो प्रति किलोग्राम में निकले, पर किलोग्राम में निकले। तो यहाँ पर 5 का वैल्यू हमने 28 दिया, 5 का वैल्यू हमें 28 दिया, तो अब हमें सीपी निकालना है, मतलब 4 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 5 बार 28 है, मतलब 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 28/5, हमें 4 बराबर निकालना है तो गुणा 4 करना पड़ेगा, वापस 5 बराबर 28 हमें निकालना, 4 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर 28 मतलब 1 बराबर कितना, 1 बराबर होगा 28/5, 1 बराबर हो गया, 1 बराबर, लेकिन हमें निकालना 4 बराबर कितना होगा, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हल नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे रहने देते हैं, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे रहते हैं, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा आगे जाके। मतलब क्या, ये जो मिक्सर है इसका कॉस्ट प्राइस ये 28/5 गुणा 4 रुपया पर किलोग्राम,
એટલે મિક્સર इसका कॉस्ट प्राइस इतना रुपया पर किलोग्राम, इतना रुपया पर केजी, ये हमने निकाला। अब सेम सीपी, मिक्सर का सीपी हम दूसरे तरीके से निकाल पाएंगे। मतलब यदि रियल में निकला है, अब हम यूनिट में निकाले, मतलब अब यहाँ पर यूनिट में निकलेगा। देखो ये एक तरह से रियल में निकला है। अब हम शाम टू शाम सीपी यूनिट में निकाले, मतलब ये जो आगे में डेटा दिया उससे निकले, आगे में डेटा दिया उससे निकले, कैसे निकले? तो देखो यहाँ पर हियर देखो हमारे पास दो तरह का, दो टाइप का गेहूं है। देखो उसको दो टीम में मिलाया गया है। मतलब यदि पहले टाइप का गेहूं हमने ये दो लिया है, तब दूसरे टाइप का गेहूं हमने 3 लिया है। 2 रेशो में मिला है, मतलब पहले टाइप का गेहूं हमने 2 किलोग्राम लिया है, तो दूसरे टाइप का गेहूं हमने 3 किलोग्राम, पहला 2 किलोग्राम, दूसरा 3 किलोग्राम दिया है। अब इसका सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, प्राइमरी कितना? देखो यहाँ पर साफ साफ दे दिया है कि पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म से 2 गुना, 2.5 दुगना है। मतलब ये सेकंड का सीपी 1 है, दूसरे का 2 होगा। सेकंड का सीपी 1 है, तो पहले का 2 होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि यदि सेकंड टाइप के व्हीट का पर किलो का भाव 1 रुपया है, तो ये फर्स्ट टाइप में उसका पर किलो का भाव 2 रुपया, 2 रुपीस। सेकंड का भाव यदि 1 रुपया पर किलोग्राम, तो पहले का भाव होगा 2 रुपया पर किलोग्राम, 2 रुपया पर किलो। तो ये हमने लिखा, तो यहां से तो हमारा काम बनेगा नहीं। मतलब क्या, इसको आगे भी हल करना पड़ता है। ये तो हमने सेपरेट सेपरेट लिखा, फर्स्ट टाइप का सेकंड टाइप का। अब इसको मिश्रित करना है, मिश्रण, देखो इसका हमें मिश्रण बनाना है, मिक्स करना है। मतलब तब जाके मिश्रण का सीपी निकलेगा, तब मिश्रण का सीपी मतलब और रिजल्ट निकलेगा। तो कैसे निकले? देखो यहां पर, देखो यहां पर हियर देखो, पहले हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखो यहां पर हियर, देखो यहां पर हियर, देखो 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 फर्स्ट टाइप का गेहूं का भाव 2 रुपया है, और कितना किलो है? 2 किलो, 2 किलो। यानी इधर वाले टोटल सीपी कितना है? तो इधर वाले टोटल सीपी होगा 2 गुणा 1 किलो का भाव 2 रुपया है, तो 2 किलो का भाव 2 गुणा 2 यानी 4 होगा। प्लस इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर हमारे पास 3 किलो गेहूं, और भाव कितना 1 किलो का? 1 रुपया ही। मतलब 3 किलो का 1 के हिसाब से भाव, टोटल रुपया 1 गुणा 3 यानी 3 रुपया होगा। यानी कि टोटल सीपी इतना होगा, टोटल सीपी इतना होगा। लेकिन ये एक्चुअल में निकला, देखो 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 बराबर है। देखो ये टोटल सीपी ही है, टोटल सीपी ही है। लेकिन ये हुआ कितने पर है? कुल कितने किलोग्राम पर हुआ है? कुल कितने किलोग्राम पर? ये हुआ है 2 + 3 यानी 5 किलोग्राम पर इतना निकला है। 2 + 3 5 किलोग्राम पर इतना क्रय मूल्य है, इतना क्रय मूल्य। मतलब क्या, ये क्या है? ये रुपया है, ये रुपया है, मनी है, पैसा है। और ये 5 नीचे लिखा, ये क्या हो गया? ये किलोग्राम है, किलोग्राम है। मतलब यहाँ पर निकलेगा क्या? ऐसा लिखने पर निकलेगा क्या? यहाँ पर रुपया पर किलोग्राम निकलेगा, रुपया पर किलोग्राम निकलेगा। मतलब 1 किलोग्राम का भाव निकलेगा, 1 किलोग्राम का भाव किसका? तो मिश्रण का, मिश्रण का, मिक्सचर। इसलिए बट्टे में एक क्वांटिटी पर लिखना होता है,
तब 1 किलोग्राम का भाव ये निकलेगा। मतलब ये टोटल सीएफपी ही, तो ये समझना होता है। आगे देखो, इसको हल करना है। पहले बहुत सरल है, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, यानी 4 3 कितना होगा, 4 प्लस 3 7 होता है। यानी कि हमें मिलेगा 7/5 रुपया प्रति किलोग्राम। 7/5 रुपया प्रति किलो। यानी यहां से हमें मिक्सचर का सीपी इतना मिला। मतलब ये यूनिट में, इकाई में, मतलब क्या, मतलब ये इसको हम पहले मिटाते हैं। देखो इसको हम मिटा देते हैं, देखो इसको मिटाया, इसका जरूरत पड़ेगा। देखो 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 देखो, इसको मिटा देते हैं हम, इसका जरूरत पड़ेगा। तो देखो मतलब क्या, ये 7/5 यूनिट का वैल्यू है। देखो यहाँ पर है 28, देखो ये 28/5 × 4 है। देखो ये 7/5 का है वैल्यू, यानी 7/5 यूनिट का है वैल्यू। देखो ये 28/5 × 4। देन आगे इसको हल करना पड़ेगा। देन हमें क्या मिलेगा, देन हमें 1 का वैल्यू मिलेगा, 1 का वैल्यू मिलेगा, 1 इकाई का मूल्य मिलेगा। तो बस इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर ये 7, देखो ये एरो मतलब बराबरी समझना होता है। मतलब ये स्टाइल में लिखने का तरीका होता है एरो लिखने का, बाकी इक्वल ही इंडिकेटर इक्वल ही है, बराबर ही है। इसलिए देखो 7 चौके 28 होता है, 5 नीचे दोनों तरफ, यानी कि इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हमें मिला 4 चौके 16, 4 चौके 16 मिला। 1 का वैल्यू हमें 16 मिला। 16 मतलब क्या, 16 मतलब देखो ये रुपया पर किलोग्राम, रुपया पर किलो, 16 रुपया पर किलोग्राम, 16 रुपीज पर किलोग्राम। देखो ये तो रुपया पर किलोग्राम था, ये तभी ऐसा ही निकले। 1 का वैल्यू इतना, ऐसा रिजल्ट निकला। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है कि सस्ते किस्म के गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य है। चीपर वेराइटी के गेहूं का, यानी चीपर वेराइटी के व्हीट का प्राइस क्या होगा, सस्ते भाव के गेहूं का, सस्ते भाव के गेहूं का। देखो इसका तो प्रति किलोग्राम मूल्य 2 है, फर्स्ट का, सेकंड का 1 रुपया है। मतलब यूनिट में समझना है, तो मतलब देखो मतलब ये यूनिट में समझना है, यूनिट में समझना है। मतलब देखो ये ये 1 है, ये 2 है। देखो ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। मतलब ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 3 होगा तो ये 2 या 6, समझना है। मतलब ये यूनिट में, रेशियो में है, समझना है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें सस्ते वाले का मूल्य निकालना है। तो सस्ते वाले का मूल्य कितना है, ये 1 है, मतलब 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। तो हमें निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू, हमें निकालना है 1 का वैल्यू, हमें निकालना 1 का वैल्यू, हमें निकालना 1 का वैल्यू। और बाई चांस यहाँ पर डायरेक्ट पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर होके 1 का वैल्यू निकला, मतलब हमें 1 का वैल्यू ऑलरेडी निकाला है। मतलब निकाला भी 1 का वैल्यू, और हमें निकालना भी, देखो यहाँ से निकला है 1 का वैल्यू, मतलब हमने 1 का वैल्यू निकाला है। और हमें फाइंड भी ऑल्सो यही करना है, 1 का वैल्यू निकालना, मतलब यही आंसर हो गया। आगे करने की कुछ जरूरत नहीं, आगे कुछ निकालने की जरूरत, यही हमारा उत्तर, यानी यही हमारा उत्तर है। मतलब जो सस्ते दाम वाला गेहूं है, मतलब सेकंड टाइप का जो गेहूं है, सेकंड वैरायटी जो गेहूं व्हीट है, उसका मूल्य मतलब प्रति किलोग्राम का, यानी पर किलोग्राम का 16 रुपया, 16 रुपीज, ऑप्शन बी और 16 रुपये 16 रुपये। ये विकल्प ई हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।